Hello, Bachu. Let's read this question. So this question says, two balls are dropped to the ground from the different heights. One ball is dropped 2 seconds after the other, but they both strike the ground at the same time. If the first ball takes 5 seconds to reach the ground, then the difference in the initial height is. Alright, आपको क्या बताना है बच्चों? इनिशियल हाइट का यहाँ पर डिफरेंस बताना है। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं? द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, आपको यहाँ पर डिफरेंस ऑफ द इनिशियल हाइट बताना है। ऑलराइट, तो यहाँ पर से आप क्या लिख लीजिए? डिफरेंस ऑफ हाइट, दिस विल बी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। ये क्या हो जाएगा आपका? डिफरेंस ऑफ हाइट विल बी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑलराइट, तो चलिए बच्चों, इस क्वेश्चन को अब आप क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन बोला है कि टू बॉल्स आर ड्रॉप टू द ग्राउंड फ्रॉम डिफरेंट हाइट्स। ऑलराइट, वन बॉल इज ड्रॉप 2 सेकंड आफ्टर द अदर। ऑलराइट, बट दे बोथ स्ट्राइक द ग्राउंड एट द सेम टाइम पे स्ट्राइक कर रहे हैं। इफ द फर्स्ट बॉल टेक्स 5 सेकंड टू रीच द ग्राउंड, then the other then the difference in the initial height, if the first ball takes 5 seconds to reach the ground. All right, तो ऑल राइट, तो देखिए बच्चों, सिचुएशन ऐसी है। ये आपकी कोई बॉल है, ठीक है, ये आपकी मान लीजिए पहली बॉल है, ठीक है। इसको हमने किसी हाइट H1 से क्या किया, ग्राउंड से H1 हाइट से इसको हमने गिराया, ठीक है। तो ये आपके यहाँ पर पहुंच गया और इससे कितना टाइम लगा है? इफ द फर्स्ट बॉल टेक्स 5 सेकंड, 5 सेकंड लगे, ठीक है। अब देखिए, बॉल को हमने ड्रॉप किया तो इनिशियल वेलोसिटी तो जीरो होगा। इस पर एक एक्सेलेरेशन होगा ऑलवेज इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। डाउनवर्ड डायरेक्शन को मैंने पॉजिटिव भी कंसिडर कर लिया। तो देखिए बच्चों, मैं कौन सी इक्वेशन का यूज करूँ? एस इजिकल टू यूटी प्लस हाफ टी स्क्वायर। क्यों? डिस्प्लेसमेंट मुझे पता है, एक्सेलरेशन मुझे पता है, इनिशियल वेलोसिटी पता है, टाइम भी मुझे यहाँ पर पता है। तो कौन सी इक्वेशन इन सबको रिलेट करती है? एस इजिकल टू यूटी प्लस हाफ टी स्क्वायर, ठीक है। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, H1 की वैल्यू जाके देखिए, ड्रॉप किया तो इनिशियल वेलोसिटी जीरो, तो यूटी वाली टर्म जीरो। आप एक्सेलरेशन की वैल्यू बच्चों जी इंटू आपका टाइम मान लीजिए इसने T1 लिया, ठीक है, तो आप T1 का स्क्वायर लिख लीजिए, ठीक है। T1 भी मैं मत छोड़िए, आपको टाइम देखिए क्वेश्चन में गिवन कर ही रखा है। इसमें बोला है कि इफ द फर्स्ट बॉल टेक्स 5 सेकंड, इसको 5 सेकंड लग रहे हैं तो 5 का स्क्वायर कर लीजिए, ठीक है। तो ये आपकी हाइट हो जाएगी। H1 की वैल्यू आप यहाँ से इजिली कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। अब बच्चों देखिए, एच टू क्या है? सेकंड बॉल की हाइट। इसने बोल रखा है, देखिए दोनों बॉल को हमने डिफरेंट हाइट से फेंका। तो पहली को तो H1 से फेंका, तो दूसरी को H1 से नहीं फेंका, इतना कंफर्म है। वन बॉल इज ड्रॉप्ड 2 सेकंड आफ्टर द अदर, दूसरी बॉल को हमने देखिए 2 सेकंड बाद फेंका, ठीक है। बट बोथ स्ट्राइक द ग्राउंड एट द सेम टाइम, तो दूसरी बॉल को यहाँ कहीं से फेंका होगा आपने, ठीक है, यहाँ कहीं से फेंका होगा। अब ये बोल रहा था कि सेकंड बॉल को हमने 2 सेकंड बाद में फेंका है, ठीक है। तो और पहली बॉल को देखिए, यहाँ से यहाँ तक आने में कितना टाइम लगा था? यहाँ से यहाँ तक आने में इसको 5 सेकंड लगे थे, ठीक है। 2 सेकंड बाद हमने इसको फेंका है, तो इस सेकंड बॉल को यहाँ से यहाँ तक आने में कितना सेकंड लगा होगा? 3 सेकंड लगे होंगे, ठीक है। तो 3 सेकंड हमें इसका पता चल गया। ऑलराइट, अब हम इसकी हाइट, ये मान लीजिए ये हाइट आपकी कितनी, H2 के इक्वल है। इस H2 को कैलकुलेट कर सकते हैं। H2 की वैल्यू देखिए क्या होगा, इसको भी ड्रॉप किया तो इनिशियल वेलोसिटी तो जीरो, और हाफ इंटू एक्सेलरेशन कितना जी, टी कितना बच्चों, इसका T2 हो जाएगा, और वो टाइम आपका 3 सेकंड के इक्वल है। तो इसको 3 का स्क्वायर कर लीजिए। तो ये आपका H1 आ गया, ये आपका H2 आ गया। ग्रेटर कौन था? H1 आपका ग्रेटर था। हमसे पूछा दैट डिफरेंस इन द इनिशियल हाइट, यानी कि H1 माइनस H2 क्या बताना है, कैलकुलेट करके बताना है, ठीक है। तो बच्चों देखिए, G/2 को तो कॉमन कर लीजिए। यहाँ पर आपका 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25, माइनस देखिए 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9। ऑलराइट, तो जी को बोल रखा है क्वेश्चन में 10 लेने के लिए, तो 10/2 करेंगे तो 5 हो जाएगा, और 25 माइनस 9 करेंगे तो 16, 16 इंटू 5 कितना? 80 मीटर के इक्वल आ जाएगा। सो दिस शुड बी द आंसर। ऑलराइट, ये देखिए बी ऑप्शन में गिवन है, तो हम बता सकते हैं कि बी ऑप्शन क्या होगा इसके यहाँ से करेक्ट आंसर। सो दिस इज हाउ वी विल सॉल्व दिस प्रॉब्लम। So I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.